वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2012 कार्यक्रम के जरिए वीएनएम का प्रयास है पर्यावरण के प्रति जन जागृति लाना, पर्यावरण के प्रति जो भी सकारात्मकता है उसे दर्शाना। इसी के तहत आज देखिए प्लास्टिक को लेकर समाज में फैली मिथ्स का खुलासा करने हुई प्लास्टिक प्रोसेसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से एक मुलाकात। वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2012 के तहत प्रमोशनल कार्यक्रमों के तहत 14 मई से वीएनएम सोसाइटी अवेयरनेस कैंपेन पौधा एक लगाएं शुरू हुआ और सभी सोसाइटीज से एक ही आवाज उठी कि प्लास्टिक बैग्स पर्यावरण के लिए खतरा हैं और उन्होंने प्लास्टिक बैग्स का उपयोग बंद किया है या कम किया है। इस कैंपेन को देखकर प्लास्टिक प्रोसेसर्स एसोसिएशन और पापा इंटरनेशनल के पदाधिकारियों ने कहा कि प्लास्टिक को लेकर कई मिथ्स हैं और वे इस बारे में कुछ खुलासे करना चाहते हैं। पर्यावरण के प्रति सकारात्मकता दर्शाने के वीएनएम के सिद्धांत अनुसार हुई इन पदाधिकारियों से मुलाकात और उन्होंने किए कुछ खुलासे। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं नफीस खान, एक बार फिर हाजिर हूं एक नई चर्चा के साथ में। और आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको जानकारी है कि वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड हम मना रहे हैं, उसके तहत जहां सोसाइटीज हैं या जो लोग भी पर्यावरण को अच्छा कर रहे हैं उसको हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। खासतौर से वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड का मकसद है कि जो भी पॉजिटिवली थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना। इस एप्रिसिएशन के अंदर हम लोग सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी के लोगों से बात करते हैं, उनको ग्रीनरी की या पेड़ लगाना, एक पौधा लगाने की हम बात करते हैं। साथ ही अभी हाल ही में हमने जो बात की कि पर्यावरण को फायदा कौन सी चीजें पहुंचाती हैं और नुकसान कौन सी चीजें पहुंचाती हैं। एक जनरल बात निकल कर आती है कि सब जगह ये चर्चा है कि प्लास्टिक बैग एनवायरनमेंट के खिलाफ है। जिससे भी आप पूछें कि भाई डोंट यूज प्लास्टिक बैग और इसका रिसाइकलिंग नहीं होता, लेकिन ये बहुत से टेक्निकल मुद्दे हैं जो आम आदमी तक नहीं पहुंचते। वीएनएम ने एक और कोशिश की है कि आम आदमी तक पहुंचे कि प्लास्टिक क्या एनवायरनमेंट का दुश्मन है या नहीं। इसी चर्चा को लेकर हम आज हमारे गेस्ट हैं प्लास्टिक प्रोसेसर एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि प्लास्टिक क्या वाकई में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। सर, आप सबका वीएनएम में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक जनरल इम्प्रेशन है कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, आपका क्या कहना है? सर, ये बात सत्य से परे है जी। टेक्निकल बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो प्लास्टिक का उद्भव ही इसलिए हुआ क्योंकि ये बाकी चीजों से अच्छा था। जो प्लास्टिक बैग्स है वो दूसरे इसके जो अल्टरनेट है, पेपर की बैग्स या और कॉटन की बैग्स, उसके मुकाबले ये सस्ती है। एनर्जी का इस्तेमाल कम होता है और पर्यावरण के लिए हितकारी है जी। और ये कई बार रिसाइकल हो सकती है। प्लास्टिक की कैरी बैग, जिसे हम आम भाषा में झबला कहते हैं, यस। ये 100% रिसाइकलेबल है और ये कई बार रिसाइकल हो सकता है। अच्छा। और रिसाइकल होने के बाद इसके दूसरे कंपोनेंट बनते हैं। जैसे अपने घरों में जो दीवारों में कंड्यूट के पाइप बनते हैं जी, पानी के नल के पाइप बनते हैं, ये सब चीजें और कई सारी मोल्डिंग, डब्बी वगैरह सारे इससे इस्तेमाल पुनः वापस हो सकता है। इसका रिसाइकल होके भी ये इस्तेमाल हो सकती है। तो ये एक आम लोगों के बीच में ये गलत धारणा फैली हुई है कि प्लास्टिक की बैग रिसाइकल नहीं होती है। ये 100% गलत मिथ्या है। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी इसका गुणधर्म है या इसका कोई नुकसान है, वो हमें जांच लेना चाहिए। जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं? जिसे जलवायु, कीटाणु या हवामान जिसको नाश ना कर सके उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। वनस्पति या वनस्पति से उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज जो मर जाती है या खत्म हो जाती है तो उसके ऊपर जो कीटाणु लगते हैं उसी के ऊपर कीटाणु लगते हैं और इसलिए उसको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। लेकिन प्लास्टिक्स के अंदर वो गुणधर्म है, इसके अंदर खुद से कीटाणु उत्पन्न करने की कोई क्षमता नहीं है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर मैं आपको अभी कहूं कि आपका जो सुबह दूध आता है वो पेपर की बैग में आए तो कैसा होगा? ब्लड बैग, ग्लूकोज की बोतल। तो होगा क्या कि एक दिन में खराब हो जाएगा या 1-2 घंटे में ही खराब हो जाएगा। तो इसकी जगह पे अगर मैं प्लास्टिक की बैग का इस्तेमाल करता हूं तो प्लास्टिक की बैग में वो गुणधर्म है कि वो खुद से कोई कीटाणु उत्पन्न होने नहीं देता। इसलिए इसके लिए आपका दूध जो है वो प्लास्टिक की बैग में आता है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें खुद से कीटाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, इसीलिए आपके इंजेक्शन प्लास्टिक्स के होते हैं
आपके ब्लड की जितनी भी थैलियां होती है वो प्लास्टिक्स की होती है, आपके वाल्व प्लास्टिक्स के होते हैं, आपकी हड्डियों के अंदर जो रिप्लेस किया जाता है वो सारे प्लास्टिक्स के होते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होना ये प्लास्टिक का सबसे बड़ा गुणधर्म है और इसी के लिए इसको फूड पैकेजिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इसको पानी की पैकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसी के लिए इसको कैरी बैग के रूप में अपने खाने की चीजें ले जाने आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कीटाणु इसके प्लास्टिक की बैग की वजह से न लगे। अच्छा, ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि डोंट यूज प्लास्टिक की बैग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और फिर मतलब पोस्टर्स लगते हैं शहर के मेन चौराहों के ऊपर, जैसे गाय को खाता हुआ दिखाते हैं कि एक प्लास्टिक जो बैग है वो गाय खा रही है और उसके पेट में स्टोर हो जाएगी। तो डू यू थिंक कि ये मैन्युफैक्चरर्स जो है उनका दोष है या मतलब पब्लिक को भी इसमें अवेयरनेस लानी चाहिए? सर आपने बहुत सही कहा कि क्या वाकई प्लास्टिक की बैग खराब है, प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर्स खराब है, प्लास्टिक की बैग को इस्तेमाल करने वाले लोग खराब है या उसको फेंकने वाले लोग खराब है? हमें लोकेट करना होगा उस चीज का। इसलिए सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस लानी होगी कि भाई ये जो लोग फेंक रहे हैं उनको ये चीजें फेंकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके फेंकने से इसके कई तरह के दुरुपयोग होते हैं। गाय खाई जाती है, खा लेती है और इसके स्पेशली इसके अंदर जब खाना डाल के अपना जो बचा हुआ खाना है वो जब डाल के फेंकते हैं तो गाय खाने के उद्देश्य से उसको खाती है, मतलब उसके अंदर जो खाने का पदार्थ है उसको खाने के लिए वो भूल से प्लास्टिक खा जाती है। प्लास्टिक खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, खाली प्लास्टिक की बैग पड़ी होगी तो कोई गाय नहीं खाती। देखिए दर्शक मित्रों, मैं आपको बताता चलूं कि इनकी बात बहुत दुरुस्त है। हमने अक्सर सामान्य तौर पर देखा है कि प्लास्टिक बनाने वालों को हम लोग दोष देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि प्लास्टिक की बैग में खाना भरकर ऐसी जगह पर ना फेंकें जिस वजह से गाय या कोई जानवर उसको खा ले? तो ये एक इनकी सफाई में इनके साथ में हो। दूसरा सर, मैंने आपसे पूछना चाह रहा था कि पेपर बैग्स का जो इस्तेमाल का आपने कहा तो वो कितना सही है? सर पेपर एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पेपर लकड़ी से बनता है जी, और लकड़ी जंगल से आती है। हमारे देश में जंगल की ऑलरेडी कमी है। हमारे दूसरे देशों की तुलना में देखें तो हमारा जंगल का कवरेज पर कैपिटा कवरेज बहुत कम है और पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और कई गैसेस और केमिकल का इस्तेमाल होता है। जबकि आप एक प्लास्टिक बैग की प्रोसेस को देखें तो इसके अंदर ना तो केमिकल का इस्तेमाल होता है, न इसमें से कोई पानी बाहर निकलता है, न इसमें से कोई गैस का इमिशन होता है। इवन हर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लास्टिक बैग बनाने वाली इंडस्ट्री को ग्रीन कैटेगरी में डालती है। उनकी दृष्टि से भी ये प्रोसेस एनवायरमेंटली बहुत ही इनोसेंट है। सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल करने से लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ये इसके बारे में गलत धारणाएं बनाई जा रही है पेपर के माध्यम से और दूसरे चैनल के माध्यम से। लेकिन आपका कहना है कि प्लास्टिक है या प्लास्टिक बैग जो है वो पर्यावरण के खिलाफ नहीं है? नहीं, अगर ये एक बात जो आपने बताई कि एक्चुअली पेपर बैग जो है वो पर्यावरण के खिलाफ है, वो आम आदमी को शायद गले नहीं उतरेगी। प्लास्टिक बैग की जगह पर पेपर बैग यूज करना चाहते हैं तो वो गलत है। ओके। आज दुनिया के किसी भी देश ने बांग्लादेश को छोड़कर प्लास्टिक की बैग को बैन नहीं किया है। आज भी यूरोप कंट्रीज में 13 माइक्रोन और 10 माइक्रोन की बैगों का इस्तेमाल होता है, वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। ओके। वहां पे रैक पिकर भी नहीं है, वहां पे फिर भी सफाई है, क्योंकि लोगों में सिविक सेंस है और वहां की गवर्नमेंट ने ये सब मैनेजमेंट करने की, सेग्रीगेशन करने की, कलेक्शन करने की वहां पे सुविधा है। एक सिविक सेंस बढ़ाना होगा। सिविक सेंस अवेयरनेस के मुताबिक, अवेयरनेस के हिसाब से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोग वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड कर रहे हैं और एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये सिविक सेंस लाने के लिए आपका एसोसिएशन भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो और आपके कुछ आइडियाज हो उसके अंदर, वीएनएम डेफिनेटली आपके साथ में हम न सिर्फ वीएनएम, बाकी और चैनल्स और गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है उनके साथ में मिलकर काम करने को तैयार है। लेकिन इसके लिए जो दुष्प्रचार हो रहा है, प्लास्टिक की बैग खतरनाक है, प्लास्टिक की बैग। चलिए आपसे पूछे डायरेक्ट, अभी क्या तैयारी है आपको सिविक सेंस लाने के लिए? आपने क्या कर रहे हैं? ये अभी तक क्या किया आपने? हम तो अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी तक आप जो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो ऐसी कौन सी कोशिश की जो आपको न करी गई? हमने स्टेट स्कूल के स्टूडेंट्स को बुला के उनके सामने प्रोग्राम किया था। हमने इसी तरह से जब भी इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से हमने लोगों को तो अपनी बातें पहुंचाई थी कि भाई प्लास्टिक जो है वो खतरनाक नहीं है।
इंडियन सेंटर फॉर प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट का कलेक्टर के साथ में मीटिंग होता, उसमें कई लोगों को इनवाइट किया गया था, उसमें भी हमारी संस्था ने इसमें भाग लिया था और लोगों को ये बताया था कि भाई प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक नहीं है। इस तरह से कई प्रोग्राम जैसे जैसे सिचुएशन आती है हम करते जाते हैं। मेरे ख्याल से मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं और वो मास उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, 100, 200, 500 लोग आते हैं, मेरे ख्याल से आपको कुछ ऐसी चैनल्स को या ऐसे माध्यमों को पकड़ना पड़ेगा, जैसे लाइक अभी जमाना चल रहा है सत्यमेव जयते का। एक ही दिन में राजस्थान सरकार पूरी उनके शरण जाती है और आपने देखा होगा कि लोग बात भी मानते हैं। तो एक थोड़े पावरफुल मीडियाज को भी आप थोड़ा कवर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा लगता है। ठीक है। एक दुष्प्रचार ये भी है कि सरकार ने इसको बैन कर रखा है, फिर भी आप कर रहे हैं। एक तरफ आपको परमिशन देते हैं, आपको लाइसेंस इश्यूज किए हुए हैं कि आप प्लास्टिक्स की बैग्स बनाइए या प्लास्टिक के में आप मैन्युफैक्चरर हैं तो कुछ भी कोई भी आइटम बना सकते हैं। दूसरी तरफ आपके ऊपर ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि एनवायरमेंट के खिलाफ है, ये कश्मकश में कैसे बाहर आएंगे आप? सर एक्चुअली कैसा है ना कि जो सरकार कहती है कि सरकार, पहली बात तो मैं ये लोगों का आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई प्लास्टिक की बैग किसी भी गवर्नमेंट ने बैन नहीं की है एक्सेप्ट राजस्थान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक रूल बनाया है जिसके अंदर उन्होंने थिकनेस को लेके रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं, प्लास्टिक की बैग की थिकनेस को लेके, और वो भी कैरी बैग के लिए। तो कैरी बैग की थिकनेस उन्होंने 40 माइक्रॉन्स की है। इसका यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये एक बैंड की जो बात है ये सही बात नहीं है, मिथ्या बात। ओके, चलो अच्छी बात है, दर्शकों को पता चला ये। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कई चीजें ऐसी होती है जैसे मल्टी लेयर के पाउचेस, जैसे हमारे लेज के वेफर के पाउचेस आते हैं, चाय के पाउचेस आते हैं, फिर साबुन और रेन के पाउचेस आते हैं, वो रिसाइक्लेबल नहीं होते हैं। ओके, वो रिसाइक्लेबल नहीं होने के बावजूद भी उनके ऊपर कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये कैरी बैग जो हैंडल वाली बैग, झबला बैग, ये 100% रिसाइक्लेबल है और मैनी टाइम्स रिसाइक्लेबल है। इसके बावजूद भी इसके सामने बार बार दुष्प्रचार किया जाता है। ये इसलिए क्या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी जो उनको मार्गदर्शन मिल रहा है या जो उनको डायरेक्शन मिल रहा है, तो डायरेक्शन उनको सही डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा कि कौन सा है। आपकी बात सही है बिल्कुल, क्योंकि जो म्यूनिसिपल टोटल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, उसमें से प्लास्टिक का वेस्ट टोटल 5 to 7% है। टोटल प्लास्टिक वेस्ट, एंड आउट ऑफ दैट 5 to 7% में से प्लास्टिक जबले का वेस्ट 1% से भी कम है। ओके, तो अगर ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो जो टोटल प्लास्टिक वेस्ट है उसका 90% वेस्ट ऐसा है जो रिसाइक्लेबल नहीं है, और 10% जिसमें ये प्लास्टिक बैग्स आती है वो टोटली रिसाइक्लेबल है। तो हमारा फोकस प्लास्टिक बैग पर ही सिर्फ क्यों है, क्योंकि टोटली रिसाइक्लेबल है, जबकि जो नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है वो एक बार को हानिकारक हो सकता है। जो रिसाइक्लेबल है उसका तो हम एंड तक यूज कर सकते हैं। रिसाइक्लेबल कौन सी चीज है और मतलब जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता वो कौन सी बैग है? इसमें क्या है सर, जो अपना कैरी बैग से वो 100% रिसाइक्लेबल है। जो रैक पिकर सुबह आप देखेंगे तो पूरा कलेक्शन खाली कैरी बैग्स को करेगा, बाकी की कोई चीज को टच नहीं करेगा। जैसे कि ये वेफर्स के जो पैकेट है वो जो भी सचेट्स के है तो उसको वो टच नहीं करता है। जो कलेक्शन कौन सा करता है, ओनली कैरी बैग्स, और वो कलेक्शन वो जो कंसील पाइप बनाते हैं वो लोग को पहुंचाते हैं और पूरा 100% यूज हो जाता है। फिर भी ये 10% को छोड़ के बाकी 90% को लॉ में टच नहीं होता है, और ये 10% जो रिसाइकलेबल है प्लास्टिक उसको बैन करने की बात कहती है। खरेखर रियल में वो बैन नहीं है। रिसाइक्लेबल से हमारा मतलब है जो जिस बैग को वापस से कलेक्ट करके उसके अंदर से फिर से दाना बना करके फिर से उसमें से बैग बन सकती है। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और हमारे जो दर्शक हैं उनको आपकी जो गलत फहमी थी वो दूर की। मैं आशा करता हूं कि प्लास्टिक जो जिसको झबला बैग कहते हैं वो एनवायरमेंट के खिलाफ नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको चांस दिया है अपनी बात समझाने के लिए। दर्शक मित्रों, ये थे प्लास्टिक प्रोसेसर एसोसिएशन के पदाधिकारी जो बता रहे थे कि उनकी बनाई हुई जो प्लास्टिक बैग हैं जिनको झबला बैग कहते हैं वो पर्यावरण के खिलाफ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज से हम लोग झबला बैग जो एक प्रचार हो रहा है कि प्लास्टिक के झबले बैग यूज नहीं करने चाहिए, आप अगर इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो फैसला आपके हाथ में है।
वीएनएम का तो एक कोशिश है, वो हम लोग इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड वीएनएम की एक रैली है, उसके अंदर आप जुड़ें और ये आपको रूबरू मिलेंगे, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।